जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो पैट परीक्षा 2022 में आयोजित की जाएगी, पैट परीक्षा उसका सिलेबस लेकर के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आज हम इस वीडियो में टोटल सिलेबस की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी बुक आपको यहाँ से, किस बुक से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो देख लीजिए, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ से जो शुरू में दे रखा है पढ़ लीजिए क्या है। विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2022, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। यहाँ से पाठ्यक्रम है, देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या कितनी कर दी गई है, 100 कर दी गई है। और परीक्षा की अवधि कितनी है, 2 घंटा। और पूर्णांक कितना, 100 नंबरों का, ठीक है। प्रश्न कितने आएंगे तो आप बताओगे, 100 प्रश्न आएंगे और पूर्णांक भी आपका 100 नंबर का ही है। तो यहाँ से देख लीजिए, हम चलते हैं सिलेबस की साइड। तो सिलेबस जो है, यहाँ से सिलेबस में क्या क्या बताया गया है, क्रम संख्या बताई गई है, विषय बताया गया है और इससे रिलेटेड कितने अंक आपको मिलने जा रहे हैं वो बताया गया है। ये जो है आपका, ये sarkariresult.com पे अवेलेबल है। जो आपका ये सिलेबस है, ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है आपका। तो यहाँ से जो पहला विषय है हमारा, वो है हमारा भारतीय इतिहास। पहला विषय क्या है हमारे पास, भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृत पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे यहाँ से, जो बौद्ध धर्म के प्रवक्ता थे गौतम बुद्ध, उनके बारे में। और जो जैन धर्म के थे महावीर स्वामी, उनके बारे में, उनकी जीवनी और शिक्षाएं दोनों की ही। मौर्य वंश पढ़ेंगे और मौर्य वंश में अशोक जैसे जो हमारे महत्वाकांक्षी राजा थे, इन्हें पढ़ेंगे। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये पढ़ेंगे, मतलब ये गुप्त वंश पढ़ेंगे। हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, जो हमारा भारतीय इतिहास है इसमें ही। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और यहाँ से ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये पढ़ा जाएगा। तो ये देख लीजिए कितने इसमें कितने टॉपिक आएंगे। सिंधु घाट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टॉपिक। और यहाँ से 13 टॉपिक हमें कितने नंबर दे के जाएंगे तो आप बताओगे। यहाँ से ये हमें 5 नंबर दे करके जाएंगे। तो देख लीजिए, ये जो इतिहास की बात की जा रही है, तो इतिहास वाले जो टॉपिक हमारे, हमें कितने नंबर दे के जाएंगे आप बताओगे, 5 नंबर दे करके जाएंगे। तो इसके लिए मैं किसी भी बुक का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई सी भी बुक ल्यूसेंट ले लीजिए, सही है। बेस्ट तो ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट ले लीजिए, किरण ले लीजिए, या किसी भी बुक से आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से ल्यूसेंट ले सकते हैं, किरण ले सकते हैं, या अन्य और भी कोई आपके पास वनडे एग्जाम की बुक है इतिहास के लिए, वो भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले विषय पर। तो अगला जो विषय है हमारे पास, ये विषय है हमारे पास विषय नंबर 2 और ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब जो भारत में अभी तक आंदोलन हुए उनके बारे में। और ये भी कितने नंबर के हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप बताओगे, 5 नंबर के हैं। इसमें देख लीजिए, पहला पार्ट जो है इसका क्या है आपके पास, यह है स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष। दूसरा है आपका स्वदेशी तथा सविनय अभिज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें महात्मा गांधी और जो उनके साथ नेता थे उनकी भूमिका। तीसरा है आपका क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। और चौथा आपका विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और जो आपका अगला है वह भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये कितने टॉपिक हो गए हमारे पास, 3, 2, 5। और ये 5 टॉपिक 5 नंबर के हैं। ये 5 टॉपिक हमारे 5 नंबर के हैं। मतलब पता चल रहा है कि किसी भी एक टॉपिक से, मतलब किसी भी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ से उठने वाला है। बात की जाए इन जो ये अभी 2 विषय हुए हैं, क्या इनकी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी? जी बिल्कुल सही बात है, हम पैट से पहले इनकी तैयारी करा देंगे। क्योंकि यहाँ से हमने एक टीचर और रखे हैं अपने, जो प्रदीप चौहान सर हैं। तो वो इसका जो सारा मतलब जीके का पोर्शन है, करंट वगैरह, ये सब जो है ये कराने जा रहे हैं हमारे प्रदीप सर जी। आइए चलते हैं अगला जो विषय है। तो अगला जो तीसरे नंबर का विषय है हमारा, क्रमांक संख्या 3, तो यह हमारे पास ज्योग्राफी, भूगोल। तो इसमें देख लीजिए क्या है, पहला ही पार्ट है इसका, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो देख लीजिए, भारत एवं विश्व के भूगोल में कौन है, नदियाँ और भूजल संस्थान, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और क्या है, खनिज,
संसाधन। तो यहाँ से देख लीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो अभी कंटिन्यू प्रदीप सर करा रहे हैं हमारे पास। अभी उन्होंने विश्व के भूगोल में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया, अभी वो महाद्वीप पढ़ा रहे हैं यहाँ से, और महाद्वीप में उन्होंने 3 महाद्वीप पढ़ा दिए हैं। जो पहले नंबर का बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप वो पढ़ा चुके हैं, दूसरे नंबर पर दक्षिण अमेरिका साउथ अफ्रीका महाद्वीप आपका पढ़ा चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप जो है, और तीसरे नंबर पर आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो भी प्रदीप सर पढ़ा चुके हैं। तो देख लीजिए ये इतना सारा प्रदीप सर, इसके लिए आपको पुस्तक किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है, आप प्रदीप सर का जो पढ़ाया हुआ वही पढ़ लीजिए। वो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनने से मतलब आपसे बचने का नहीं है कोई भी क्वेश्चन। तो देख लीजिए अब उसके बाद क्या है, उसके अगले आता है भारत और विश्व की राजनीतिक भूगोल, ये भी प्रदीप सर करा रहे हैं। जलवायु और मौसम भी कराएंगे, टाइम जोन भी कराएंगे, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास भी कराएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए कितने टॉपिक हैं आपके, 5 टॉपिक हैं, और 5 टॉपिकों से भी कितने नंबर बनेंगे आपके, आप बताओगे 5 नंबर बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं है, आप प्रदीप सर को पढ़िए बस खाली। बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ प्रदीप सर यहाँ से पढ़ा रहे हैं, और मैप की सहायता से इन सब को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भूगोल अगर समझना है हमें तो भूगोल में मैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की, किसी नदी की, पर्वत की, पहाड़ की अवस्थिति का पता चल जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं उसे। चलिए अब जो आपका चौथा विषय है वो देख लीजिए क्या है। चौथा विषय है यहाँ से भारत अर्थव्यवस्था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। ये थोड़ा मतलब इसमें बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं लेते, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये भी प्रदीप सर कराएंगे। यहाँ से जो पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 1947 से 1991 तक चली है। इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र, और हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड जो चला था उसके तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण में सुधार, ये भी। और दूसरा क्या है आपका, ये है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये। और अगला है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी सुधार। देख लीजिए ये जो इतने सारे टॉपिक हैं इनसे भी कितने नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर मिलने जा रहे हैं। अब देख लीजिए जो अगला पार्ट है ये है हमारे पास 5वां पार्ट है, ये है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर का। इसमें देख लीजिए क्या भारतीय संविधान में क्या क्या आएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं आएंगी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आएंगे, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार आएंगे, संसदीय प्रणाली आएगी, संसदीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आएगा, न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये आएंगे। और अगला जिला प्रशासन है, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो देख लीजिए ये इतने सारे टॉपिकों से भी कितने सवाल आएंगे आपके, 5 सवाल होंगे, और प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा यहाँ से आपका। तो ये भी ये प्रदीप सर ही कराएंगे सारा, ठीक है। आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो अगर बुक है आपके पास तो बहुत बेहतर बुक, मतलब बहुत बढ़िया है अगर बुक है, वरना आप बुक की जगह अगर यहाँ से आप एक एटलस की किताब ले आए ना, मतलब जैसे ज्योग्राफी के लिए एटलस की किताब, और बाकी का जो लिखवाएंगे प्रदीप सर बहुत ही गजब तरीके से लिखवाएंगे। अब चलते हैं अगले पे। तो अगला जो छठा है आपका, छठे पे क्या है, तो यहाँ से है सामान्य विज्ञान, ठीक है। ये क्या है आपका सामान्य विज्ञान। यहाँ से कौन है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। ये भी आपके कितने नंबर के, 5 नंबर के। तो यहाँ से आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, या किरण की बुक भी बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। ल्यूसेंट या किरण ले सकते हैं, या अन्य कोई भी अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की कोई भी साइंस वाली बुक है तो आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगला जो 7वें नंबर पर है यह आपका प्रारंभिक गणित, ठीक है, अर्थमेटिक। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव, ये प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरणें, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ये सारे जो चैप्टर हैं ये आपके, आप एसडी यादव बुक ले लीजिए, ठीक है, एसडी यादव बुक, ठीक है। उससे 5 नंबर हैं ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगर बुक भी आपके पास नहीं है तो ये सारे ही चैप्टर जो हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, और एसडी यादव बुक मैंने पूरा सोल्व कराया हुआ है, उसमें पूरा सोल्व, और प्रति एक जो आपका चैप्टर है उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है उसमें, ठीक है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है एसडी यादव बुक का, ठीक है, इन ये कितने 6 चैप्टर हैं, इनसे 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन। यहाँ से आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद किसी भी चैप्टर पे जाइए, उस चैप्टर को सर्च कीजिए, वहाँ पे मिलेगा आपको वो चैप्टर, उस चैप्टर में आप पढ़ लीजिए, बस वही जो एसडी यादव के क्वेश्चन है वही लगा लीजिए आप। यहाँ से जो पैट के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बाहर नहीं जाने के। अगला चलते हैं जो आगे है, आगे हमारे पास सामान्य हिंदी।
ठीक है, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी देख लीजिए, इसमें क्या है, संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियाँ हैं, लेखन एवं रचनाएं, गद्य पद है। तो ये भी कितने हैं, 5 नंबर के सवाल हैं। तो देख लीजिए यहाँ से अगर आपके पास कोई बुक है, मान लीजिए जैसे ल्यूसेंट की बुक है, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। वरना हमारे चैनल पर मेरा मैथ कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय में मैं क्या करूँगा, मैथ मतलब पैट से पहले पहले मैथ और हिंदी देख लीजिए, मैंने हिंदी के कुछ यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं उन्हें छोड़कर अब मैं सिर्फ पैट के ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये जो आपके पास ये पैट के टॉपिक है ना, सारे संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ये जितने भी हैं मैं यहाँ से पैट के लिए स्टार्ट कर दूंगा मेरी खुद की वीडियो। ठीक है, ये पैट के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा यहाँ से मेरी खुद की वीडियो। अब चलते हैं, देख लीजिए जो अगला है, तो ये भी 5 नंबर का होगा। जो अगला 90 नंबर पर आपका, ये है आपका सामान्य इंग्लिश। ये है सामान्य इंग्लिश। ये क्या है, अंग्रेजी व्याकरण होनी है, और क्या है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, आप किसी भी बुक से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, मुझसे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, वैसा अपठित गद्यांश में से अगर क्वेश्चन छांटने की बात आई तो यहाँ से हम छांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन छांट सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो आपका तर्क एवं तर्क शक्ति वाली बात है, बृहत एवं लघु, ये भी क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, और क्या है आपका ये तर्क कथन विश्लेषण, ये सभी। तो देख लीजिए ये भी आपके कितने नंबर के होने जा रहे हैं, आप बताओगे। ये भी आपके 5 नंबर के होने जा रहे हैं। तो ये 5 नंबर भी आपको मैं ही कराऊंगा, ये 5 नंबर भी आपको मैं जो है अब यहाँ से कल से स्टार्ट कर दूंगा। देख लीजिए ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, मेरे पास सिलेबस नहीं था अभी तक नया वाला। मैं सोच रहा था नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो अब जो है मैं, ये बिल्कुल मेरे पास नया सिलेबस आ चुका है। प्रतिदिन आपको शाम को और सुबह को, ठीक है, 2 टाइम आपको वीडियो मिलेगी, और हो सकता है जब प्रदीप सर की वीडियो डलेंगी तो 3 टाइम भी मिल सकती हैं आपको। ठीक है, तो आप इसे, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मतलब क्या है, बेल आइकन भी दबा लेना। चलिए अब देख लीजिए, जो 11वां है, यह है आपका समसामयिकी, करंट अफेयर। ठीक है, भारतीय एवं वैश्विक। तो ये हमारे प्रदीप सर कराएंगे पूरा 10 के 10 नंबर का। ठीक है, अब ये अगला है आपका 12वां टॉपिक है, सामान्य जागरूकता। ठीक है, जैसा भारत के पड़ोसी देश, बहुत बढ़िया, राजधानी एवं मुद्राएं, ये भी, और भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुस्तक एवं विजेता। ये सारे टॉपिक भी आपको प्रदीप सर चौहान ही कराएंगे। तो ये भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या क्या रह चुका है। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या रहा, ये उसमें ही आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण रह गया था उसमें ही। अब देख लीजिए 13वां, यह आपका अपठित हिंदी गद्यांश, तो ये भी आपको मैं कराऊंगा। ये आपके 2 गद्यांश आएंगे, और प्रत्येक गद्यांश 5 नंबर का होगा। बात की जाए ग्राफ की, तो ये मैथ के अकॉर्डिंग आएगा, वैसे मैथ से अलग कर दिया है मगर आएगा मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से 2 ग्राफ आएंगे आपके, और प्रत्येक में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आपको मैं ही कराऊंगा। और ये जो है ना तालिका में भी 2 तालिका आएंगी, और प्रत्येक तालिका 5 नंबर की होगी, तो ये भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ये तीनों पोर्शन मेरे यहाँ से, ये तीनों पोर्शन जो हैं, इन तीनों पोर्शनों की बात की जाए तो ये तीनों पोर्शन मेरे हैं। ठीक है, ये तीनों पोर्शन मैं कराऊंगा। ठीक है, मैथ और हिंदी वाला पोर्शन मैं कराऊंगा, और जो आपका जीके है उसका पोर्शन यहाँ से प्रदीप सर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल से जो है हम, मतलब आज से, वैसे देख लीजिए जो भूगोल है, आप अगर भूगोल, यही वाला भूगोल जो आपके सिलेबस में, बिल्कुल इसके भूगोल के 3 पार्ट हम डाल चुके हैं, 3 पार्ट भूगोल के अपलोड हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना आप पैट के तहत। ठीक है, अब जो नई वीडियो हमारी आएंगी वो बिल्कुल सिलेबस पर आएंगी, ना सिलेबस से हट के आएंगी। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस। आपको अगर पैट के लिए ही पढ़ना, बिल्कुल पैट के अकॉर्डिंग, पैट पर आधारित ही हम अब जो अगली वीडियो है वो अपनी डालने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर कोई भी भाई या बहन हमारा पैट की तैयारी करना चाहता है तो हमारी वीडियो बिल्कुल अब जो डलेंगी, सारी की सारी वीडियो हमारे पैट के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डलेंगी। और यहाँ से कुछ अन्य बातें देख लीजिए, शर्तें हैं, इनकी शर्तें भी पढ़ लेते हैं कि क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो होगा वो डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, मतलब अच्छा स्तर होगा। दूसरा है आपका
परीक्षा का प्रकार वास्तुनिक, प्राकृतिक व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। मतलब जो आपका परीक्षा का प्रकार होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे वो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ से तीसरा पॉइंट है आपका कि प्रति एक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब माइनस मार्किंग है किसकी, 1/4 की। मतलब अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए तो जो आपका एक सही सवाल है वो काट लिया जाएगा, जो आपका एक सही सवाल है वो काट लिया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है आपकी, ये आप कर सकते हो आराम से। तो इसके लिए मैं जो हूँ और प्रदीप सर पूरा मतलब जी जान से आपको पढ़ाएंगे। और बस अंत में वीडियो के यही कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।